अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1298वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, उसके रिज़ल्ट भी आ गए। बहुत सारे लोग कामयाब हो गए और बहुत सारे लोग नाकाम हो गए। हालांकि मैं जो है ना, इस उन्वान पे पहले ही सबक देने वाला था। मैं बोला यार इलेक्शन से पहले ही एक सबक देंगे, लेकिन फिर मेरे समझ में ये आया कि इलेक्शन का टाइम ऐसा होता है ना, जिसके दिमाग में ये हवा घुस गई कि मुझे खड़े रहने का है। उसके बाद उसके सगे बाप ने भी उसको बोला अरे बेटा मत खड़े रहे, तो वो उसकी भी नहीं सुनता। तो मैं बोला अपनी कौन सुनने वाला है। इसके लिए मैं बोला यार इलेक्शन पहले होने दो, जीतने वालों को जीतने दो, हारने वालों को हारने दो, उसके बाद इंशाअल्लाह इलेक्शन के उन्वान से मुस्तकिल एक सबक दिया जाएगा। आज के सबक में जो जीतने वाले उम्मीदवार है, हारने वाले हैं, दोनों से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो जीतने वाले हैं, उन्होंने 2-2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और साथ में दिल में डरना चाहिए, क्योंकि ये जो जीत है ना तुम्हारी, ये जीत नहीं है बल्कि ये एक ज़िम्मेदारी है। मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर बहुत सारे मुसलमान जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उन्होंने गाने शूट करके, यानी जो गाने बजते पीछे से गाने बज रहे हैं और जनाब जो है वो चल रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये एक मुसलमान की शान नहीं होती है। इस्लाम ने हमको गाने बजाने, डीजे वगैरह से सख्त मना किया है। हमारे नबी की हदीस है कि मैं दुनिया में आया ही मज़ामीर को ख़त्म करने के लिए, यानी ये नाच गाने म्यूज़िक वगैरह को। तो हमने शुक्र अदा करना चाहिए। उसमें बहुत से टोपी वाले भी हैं, माशाअल्लाह, दाढ़ी वाले भी है, वो जीत गए हैं और उनके पीछे गाने बज रहे हैं, एक से बढ़ के एक गाने बजाए जा रहे हैं। मतलब क्या है, गाने को आपने कामयाबी का ज़रिया समझ लिए। तो ये हरकतें मत करो, बल्कि शुक्र अदा करो और डरो अल्लाह से। ये कामयाबी नहीं है तुम्हारी, अल्लाह ताला ने तुमको एक ज़िम्मेदारी दिया हुआ है। और वो ज़िम्मेदारी, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब उस वक्त का खलीफा बनाया गया तो वो रोने लग गए, वो डरते थे अल्लाह ताला से। और हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ के बारे में तो रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीब बातें लिखी हुई है। मैं अक्सर सुनते रहता हूँ, पढ़ता भी हूँ किताबों में। ये तो वो इंसान थे जो बिल्कुल एकदम हाई प्रोफाइल लाइफ जीने वाले, जिनके पास में जो है 500-500 और 1,000 दिरहम का ड्रेस लिबास हुआ करता था। उस ज़माने की सारी खुशबुएँ हुआ करती थी, एकदम शहज़ादों की तरह से उनकी ज़िंदगी गुज़रती थी। ऐसी कोई उनके ज़िंदगी में कोई लाइफ स्टाइल के अंदर कमी नहीं होंगी जो उस ज़माने का फ़ैशन और उस ज़माने का मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा जो उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास में ना हो। लेकिन वही उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ एक झटके में लाइफ चेंज हो गई उनकी, एक ही झटके में। जैसे ही खिलाफत की जिम्मेदारी उनके ऊपर आई, वैसे ही ज़ारो कतार रोने लगे, ज़िंदगी बदल गई उनकी। उनके पास अपना जितना भी जो है ख़जाना था, माल था, दौलत थी, प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो सब उठा के उन्होंने बैतुल माल में जमा कर दिए। और फिर उसके बाद में तक़वे की और लिल्लाहियत की और इंसाफ की वो मिसाल कायम की, जो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो हज़रत अदी इब्ने हातिम से फरमाया था कि अदी सुन ले, एक औरत आएगी, यमन के शहर सना से चलेंगी, तवाफ़ करेंगी बैतुल्लाह का और वापस जाएंगी, रास्ते में नज़र उठा के देखने वाला नहीं मिलेगा। और फिर फरमाते थे अल्लाह किसरा का बादशाह मुसलमान को बनाएगा। और फिर तीसरी मिसाल देते थे, एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़कात के देने वाले सब होंगे और लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मौलाना फरमाते थे वो ज़माना अल्लाह ने हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में दिखाया। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़, ये वही उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ थे जो अपने ज़माने के सबसे मॉडर्न लड़कों में शुमार होते थे। खिलाफत की ज़िम्मेदारी मिलते ही लाइफ स्टाइल पूरा बदल गया और उसके बाद में ये हाल हुआ। वो हुकूमत की है कि कोई गरीब नहीं रहा, कोई भीख मांगने वाला नहीं रहा, कोई फाका कश नहीं रहा, कोई मजबूर नहीं रहा, कोई मिस्कीन नहीं रहा। यहाँ तक कि हर आदमी ज़कात देने वाला हो गया। एक आदमी ज़कात का माल लेके निकलता गली कूचों से और ऐलान करता है कोई मोहताज मिस्कीन मजबूर, मैं उसको ज़कात का पैसा दूँ, तो एक दरवाज़ा खुलता, ये खुश हो जाता। और वो जो दरवाज़ा खुलता वो कहता अरे बोले भाई साहब, मैं कोई मोहताज मिस्कीन नहीं हूँ, तुम ज़कात बांटने ही निकले हो, तो ज़रा ये मेरी भी एक थैली लेके चले जाओ, तुमको कोई मिस्कीन मोहताज मिल जाए तो बांट देना। ये हाल हुआ था। और फरमाते थे मौलाना
कि भेड़िया और बकरी एक घाट पे पानी पिया करते थे, तो भेड़िया की हिम्मत नहीं होती थी बकरी को हाथ लगाने की। क्यों? क्योंकि उस वक्त के खलीफा वैसे थे, ज़िंदगी बदल गई उनकी। तो ऐसे ही हमने भी जो है मस्ती में नहीं आना चाहिए। ये वीडियो बनाना, पीछे से म्यूज़िक जो है चलाना और अकड़ घमंड, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने आपको ज़िम्मेदारी अता की है, तो आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और 2 रकात पढ़ के रोना चाहिए, अय अल्लाह तूने इतनी बड़ी मुझे ज़िम्मेदारी दी है, अब ये ज़िम्मेदारी मुझे ईमानदारी से अदा करने की तौफीक अता फरमा। ये बेड़ा उठाना चाहिए आपने। और ये बेड़ा उठाने के बाद सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरियात है आपके अपने ग्राम पंचायत से, अगर आप चुनकर आए हैं तो आपकी अपनी ग्राम पंचायत में, मान लो अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो आपके अपने बस्ती में वो कौन सी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जैसे बस्ती के रोड है, जैसे बस्ती के रास्ते हैं, जैसे बस्ती में जो है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जैसे बस्ती के अंदर पीने के पानी का प्रॉब्लम है, ये जो भी मजबूरी होंगी या जो भी वहाँ के हालात होंगे, ये सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी है, आप उसके ऊपर फोकस दें। और मान लो अगर आप सिर्फ वार्ड से जीत कर आए, सरपंच नहीं बने हैं, तो भी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जो है अपने वार्ड के अंदर ये नीयत रखें कि अरे अल्लाह, अगर किसी ने रात में 2 बजे भी मेरा दरवाज़ा खटखटाया तो मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूँगा, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। ये नीयत रखो अपने दिल में, इस पर सवाब मिलेगा। आप जब तक ग्राम पंचायत के मेंबर रहेंगे तब तक आपको सवाब मिलेगा कि अरे अल्लाह, किसी भी मजबूर, किसी भी मोहताज, किसी भी दाद, यानी कोई भी मेरे पास कुछ मांगने के लिए आए, मैं उसकी दाद को पूरा करूँगा, उसकी मैं जो है उसका मैं साथ दूंगा। सिर्फ ये नीयत करो आप। आपके नीयत करने पर भी आप जब तक वार्ड मेंबर है, अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएंगे। अच्छा, इसमें यह भी नीयत करो, जो मेरे पार्टी के थे, जो मेरे गठ के थे, उनका तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन जो अपक्ष थे, जो अपोजिशन थे, जो मेरे खिलाफ में खड़े हुए थे, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिए, मैं उनके लिए भी बराबर की कुर्बानी दूंगा, क्योंकि मैं वार्ड मेंबर सबका हूं। वो भी मेरे एरिया में अगर रहते हैं, भले वो आपके अपोजिशन पार्टी के हो। देखो, मैं आपको ये बात जो बता रहा हूं ना, ये बहुत इबरत की बात है। एक मस्जिद के अंदर गवर्नमेंट के परमिशन का मसला चल रहा था और बहुत कोशिशें की गई, वो परमिशन नहीं मिल रही थी। इत्तेफाक से उस एरिया के अंदर, उसी एरिया के एक बहुत बड़े लीडर थे, एरिया के एमएलए साहब एक पार्टी के, उनका आना हुआ। वो मस्जिद में बैठने के बाद मस्जिद वालों ने उनके सामने ये बात रखी और मैं उस मस्जिद का इमाम था। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कि साहब, अगर आप हमारा ये काम कर देते हैं तो आने वाले इलेक्शन के अंदर हम लोग आपके लिए काम करेंगे। तो उसने हम तमाम लोगों की बातें सुनने के बाद में कहा, बोले देखो भाई, मैं एमएलए हूँ, तो मेरे मतदार संघ के अंदर चाहे किसी भी ज़ात के, किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के लोग आते हैं, मैं सबका एमएलए हूँ। मेरा खुद का कोई धर्म नहीं है, मेरी खुद की कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों का एमएलए हूँ। बस मेरी जिम्मेदारी ये बनती है तुम्हारे मजबूरी में और हालात में तुम्हारा साथ देना, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग मेरा साथ दो या मत दो, वो बात की बात है। लेकिन मेरा पहले फ़र्ज़ ये बनता है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं भी अगर तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, एहसान नहीं करूँगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये मेरा काम ही है, मैं इसीलिए चुन के आया हूँ। और वो बेचारे को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उसने उस मस्जिद के काम को पूरा भी किया। उसने जो वादा किया था, बोले नहीं, मुझे ये मतलब मेरे को जो है ना, इसका कोई आश्वासन ही नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से, लेकिन ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। यही सोच मैं समझता हर लीडर की होना चाहिए। हर वो इंसान जो ग्राम पंचायत का मेंबर बना, सोच को बड़ा करो, सोच को। हमारे गांव खेड़ों में क्या होता है, हमारी सोच इतनी छोटी होती है कि हम जो है ना, वो 5 साल एरिया का डेवलपमेंट करने से ज़्यादा, गली का डेवलपमेंट करने से ज़्यादा, महल्ले का डेवलपमेंट करने से ज़्यादा इसी में गुजार देते हैं कि हमारे अपोजिशन वाला क्या क्या कर रहा है, उसका तोड़ कैसे कैसे करना है, या उसके खिलाफ अपन क्या क्या कर सकते हैं, उसका घर तोड़वाने के वास्ते, उसके घर के सामने का रोड फुड़वाने के वास्ते, उसकी दुकानों पे बुलडोज़र चलवाने के वास्ते। वो अगर समझो किसी और बैंक वगैरह का चेयरमैन है या किसी का मेंबर है, तो उसको वहाँ से हटाने के वास्ते, उसका करियर बर्बाद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये जो गंदी राजनीति होती है ना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ
ये मेरा अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। एक गांव के अंदर हमने हमारी तरफ से मुफ्त में पानी बांटने का जो है एक निज़ाम शुरू किए थे, एक महल्ले के अंदर, एक एरिया के अंदर। तो जिनको हमने जिम्मेदारी दी उन्होंने पहले दिन पानी बांटे, दूसरे दिन भी पानी बांटे टैंकर मंगा के, तीसरे दिन भी, 4 दिन उनको हो गए। 5वें दिन वहीं के एक लीडर साहब आ गए वहाँ पे, ए पानी मत बांटो बोले। क्यों? नहीं नहीं नहीं, हम खुद बांटेंगे बोले हमारे एरिया में। कौन है ये, किसकी तरफ से पानी बांट रहे? हालांकि मैं पूना में बैठा हुआ हूँ, उस गांव से तकरीबन 5 से 550 किलोमीटर के दूरी पर। तो फिर जो है हमारे साथी ने उनको बोले, अरे भाई तुम डरो मत, घबराओ मत, जिनकी तरफ से पानी बांटा है वो आने वाले इलेक्शन में ग्राम पंचायत में खड़े नहीं रहेंगे, यहाँ से तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे अगेंस्ट में प्रचार नहीं करेंगे। वो पानी बांट रहे हैं सिर्फ अल्लाह के वास्ते, उनका कोई मकसद नहीं है इलेक्शन में नहीं खड़े रहने का उनको। मुझे जब ये सारी बातों का इल्म हुआ मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा आए अल्लाह, यानी हमारा मामला ऐसा हो चुका है कि अल्लाह के वास्ते भी अगर आप कोई काम कर रहे हो, लोग उसको भी पॉलिटिक्स का ना वो देते हैं, रंग दे देते हैं। अरे अपना तो कुछ फ़ायदा है नहीं इस आदमी का, काहे के लिए ये बांट रहा है। इसी वजह से अभी जो बकरीद गई ना, मेरे पास में कम से कम 100 से 150 जानवरों का यानी वो आ गया हुआ था तकाजा, यानी ये आया हुआ था कि कुछ लोग जो है वो पैसे देने के लिए तैयार थे। 100 से 150 जानवर के। उन्होंने बोला मौलाना मेरे 5 जानवर है, किसी ने बोला मेरे 10 जानवर है, किसी ने बोला मेरा 1 जानवर है। तुम्हारे हिसाब से तुम जिस गांव में, जिस खेड़े में, जिस देहात में, जहाँ पे भी सस्ते में कुर्बानी होती करा लेना। तो मैंने वो जो 100 से 150 लोग थे उनको सबको मैंने बोला भाई मैं जिम्मेदारी के काम नहीं लेता हूँ, मेरे से जितना होता मैं उतना ही करता हूँ। उनमें से जो बहुत ज़्यादा मेरे करीबी थे जिनको मैं इनकार नहीं कर सका, फिर मैंने वैसे लोगों की जिम्मेदारी लेके ऐसे गाँवों में वो कुर्बानी दिया जिन गाँव में कोई पहचानता ही नहीं है मुझे। और वहाँ के लोगों को बोला भी, मैं बोला देखो ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ये मामला तुम्हारे और मेरे बीच में, बल्कि वो गाँव में मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं तो उनको भी पता नहीं चलना चाहिए ये कुर्बानी किसकी तरफ से, ये सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच में, किसी को बोलो भी मत ये खाली चिट्ठी पे नाम है, ये नाम पे आपको कुर्बानी देना है। वरना मोहतरम दोस्तों 100 से 150 जानवरों की जिम्मेदारी मिल रही थी, अगर हम करना चाहते तो कितने देहातों के अंदर फ़ायदा होता था। लेकिन सिर्फ वहाँ की इस गंदी पॉलिटिक्स और राजनीति की वजह से हमने जानवर वालों को बोले भाई तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखते, हम जिम्मेदारी नहीं लेते किसी की, मुफ्त में, फुकट में, फ्री में, बदनाम होने के वास्ते में। ये बड़ेपन की बात नहीं है, ये फालतू ज़बरदस्ती अपने आप को ये करना है कि करने को जाएंगे एक, लेकिन वहाँ लोगों के नज़रियात ऐसे भरे हुए हैं, मुझे मालूम है। तो इसके लिए मैं आपको इतना समझा के बता रहा हूँ कि ये मत सोचो आप जीत गए हैं तो बस अब जो अपने अपोजिट में हैं और जो अपने अपक्ष में थे उनको तो बर्बाद कर देने का अपने को, ये सोच मत रखो। बल्कि सोच ऐसी रखो जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनान इस्लाम के साथ भी कैसा मुआमला किया था, वैसे ही हम अपनी सोच रखें। अब हम आते हैं हारने वालों की तरफ। अब ये जो बेचारे हारने वाले हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा ये अपना काम धंधे पे ध्यान दे, कारोबार बिजनेस पे ध्यान दे। देखो ये पॉलिटिक्स जो है ना भारत की, इतनी गंदी राजनीति है, इसमें कितना भी अच्छे से अच्छा आदमी रहो, अगर वो इस लाइन में आएगा वो कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी रहने दो, वो चाहे वो दीन के लाइन का बड़े से बड़ा अकाबिर हो या दीन की बड़ी बड़ी बातें करने वाला, वो भी ये कहे कि मैं पॉलिटिक्स में आके शहर का नक्शा बदल दूंगा और गांव का नक्शा बदल दूंगा और महल्ले का नक्शा बदल दूंगा, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर उसकी पार्टी है, जो पार्टी का एजेंडा है उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत सारे मसले मसाइल है। तो ये बेचारे हमारे बहुत सारे जो है ना गोर गरीब लोग भी ऐसे इलेक्शनों में सूद से पैसे लेके, अपनी खेती बेच के, अपनी दुकान बेच के, अपना कारोबार बेच के, अपना कुछ ना कुछ नुकसान करा के इलेक्शनों में खड़े रह जाते और रहने के बाद में फिर ऐसे हालात होते हैं। वो मेरा एक दोस्त था जिसकी चलती फिरती दुकान थी माशाअल्लाह, ख़ुद की 4-5 नौकर उसके पास काम करते थे, और उसको जो है एक पार्टी वालों ने उसको ये दिए, क्या बोलते हैं उसको, यानी उसके साथ में वादा किए हम तुझे वो पार्टी का टिकट देते हैं, और ऐन वक्त पे उन्होंने हाथ खींच लिए। लेकिन अब ये जनाब जो है पिछले कई दिनों से लोगों में अफवाह फैला चुके थे, मैं खड़े रह रहा हूँ, फुलानी पार्टी टिकट दे रही, फुलानी पार्टी टिकट दे रही, और ऐन टाइम पे पार्टी वालों ने इसको डच्चू दे दिए। मराठी में उसको डच्चू बोलते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में डॉज देना कहते हैं। खैर,
तो जनाब जो है उनको टिकट तो मिला नहीं, लेकिन अब चूँकि जोश में गाड़ी थी उनकी, खड़े रह गए। तो मैंने उनको समझाया, मैंने खुद समझाया उनको। मैं बोला भाई देखो, अगर वो पार्टी टिकट देती थी तो बात कुछ और रहती थी, अब तुमको टिकट नहीं मिला ना, तुम फुकट अपना पैसा बर्बाद कर रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बोले नहीं, हवा तो अपनी है। मैं बोला हर खड़े रहने वाले को ऐसी लगता हवा तो अपनी है, और बाद में पूरी हवा निकल जाती, टायर पंक्चर हो जाते और गाड़ी ज़मीन पे बैठ जाती, चारों भी टायर। बोले नहीं, सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, हम समझा रहे तो हमको दुश्मन समझ रहे जनाब। इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, पता चला जो दुकान में 4-6 नौकर काम करते थे वो बेचने की नौबत आई लोगों के कर्जे देने के वास्ते में। और उसके बाद हमने उन्हीं जनाब का एक वक्त ऐसा देखे वो दूसरे की दुकान पे काम कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में खड़े रहने की वजह से। ये अपनी लाइन नहीं है, ये अपने बीवी बाल बच्चे अच्छे हैं, अपनी खेती बाड़ी अच्छे है, अपना घर दार ये अपना अच्छा है, अल्लाह अल्लाह करते रहने का। अपन ने पढ़ना नहीं है लाइनों में पॉलिटिक्स के, काम धंधे पे ध्यान देने का अपना। तो इसके लिए जो हारने वाले उम्मीदवार हैं, अभी उनसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप थोड़े दिनों के लिए अपनी इलेक्शन की खुजली को आप बुझाकर अल्लाह ताला से दुआ करो कि अय अल्लाह मेरे काम धंधे में बरकत दे, और अपना पूरा फोकस अपने काम धंधे पे, अपने कारोबार पे, अपने बिजनेस पे, अपने खेती बाड़ी पे, अपने जो है दूसरे लाइनों के ऊपर हम दे। अल्लाह से मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला दोनों को समझ अता फरमाए। और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए जैसा मैंने फरमाया, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की लाइफ चेंज हो गई थी। अपने आप को चेंज करो और सबके लिए काम करो, और गंदा पॉलिटिक्स मत करो। ये अपना नहीं है, वो अपना है, ये अपने अपोजिशन है, वो दुश्मन है। सबको अपना समझो, अपना। इंशाअल्लाह जब आप सबको अपना समझेंगे ना, तो अल्लाह ताला ने आज आपको ग्राम पंचायत का मेंबर बनाया है, कल आपको अल्लाह पंचायत समिति का मेंबर बनाएगा, परसों जिला परिषद का मेंबर बनेगा, एरिया का एमएलए आमदार बनेगा। अल्लाह और आपको तरक्की पे पहुंचाएगा। क्योंकि मैं आपको ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, एक शिवसेना के बहुत बड़े लीडर हैं और मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है उनसे। वो पहले एक एरिया के नगर सेवक हुआ करते थे, बाद में एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर है। तो इत्तेफाक से एक शादी के प्रोग्राम में मेरी उनकी मुलाकात हो गई और एक ही साथ में खाना खाने का मौका मिला। तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला साहेब ते तुम्ही एका वेळेस जे आहे तुम्ही फक्त नगरसेवक होते, तुमच्या जीवनात काय घडला असा की तुम्ही नगरसेवकपासून आमदार झाले, नंतर मंत्री झाले, मिनिस्टर झाले? तो बोले यार, उन्होंने फिर सारे लोगों को बोले मैं जो अब बात बोलूँगा ना तुम सब लोग ध्यान से सुनो। मेरी सिर्फ एक ही आदत और एक ही क्वालिटी, मुझे किसी ने भी फ़ोन किया तो मैंने उसके फ़ोन को कभी भी कट नहीं किया। अगर मैं मीटिंग में हूँ, मैं किसी भी बड़े से बड़ी सभा में हूँ, तो मुझे जितने मिस कॉल आते थे, फिर मैं दूसरे दिन या रात को आराम से बैठ के जितने भी मिस कॉल है हर कॉल पे कॉल बैक करता था और उसको पूछता था भाई मुझे फ़ोन किए थे तो क्या काम था, किस लिए मुझे फ़ोन किए थे। मैंने कभी किसको छोटा नहीं समझा। बोले तो यही जो चीज़ है, जब मैं नगर सेवक था लोगों को पता था कि भाई ये जो इंसान है इसको रात में 2 बजे 12 बजे भी फ़ोन करे, अगर इसने नहीं भी उठाया तो ये दूसरे दिन अपने को कॉल बैक करके पूछेगा क्यों फ़ोन किए थे और क्या काम था मेरे से। यही उस इंसान का जो छोटापन है, ये जो तवाज़ो था, ये जो इनकिसारी थी, अल्लाह ने उसको नगर सेवक से आमदार, आमदार से आज मिनिस्टर बनाया है। तो अपनी सोच ऐसी बड़ी रखने का, कोई भी रहो मैं उसके लिए काम करूँगा और समाज को मेरे से फ़ायदा पहुँचाऊँगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।